आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए कस्बा देवरनिया में होली एवं ईद मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के हजारों लोगों ने भाग लिया। समारोह में सभी समुदायों के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर होली और ईद की मुबारकबाद दी, जिससे आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जन समूह और पार्टी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया। साथ ही भोजीपुरा विधानसभा से सुल्तान बेग को पुनः विधायक बनाने की जोरदार अपील भी की गई। अपने संबोधन में सुल्तान बेग ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वे हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी और विकास को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भोजीपुरा से वर्तमान विधायक शहजुल इस्लाम अंसारी पर तीखा हमला बोलते हुए क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को अपेक्षित विकास नहीं मिल पाया है और मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग अब भी संघर्ष कर रहे हैं। समारोह का माहौल उत्साह, एकता और राजनीतिक जोश से भरपूर रहा। जहां एक ओर सामाजिक सौहार्द देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर आगामी चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार भी हुआ। सुल्तान बेग की जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं वे अब मीरगंज विधानसभा से निकलकर भोजीपुरा विधानसभा में दमखम दिखा रहे हैं। विकास और बेरोजगारी के मुद्दों पर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उनको जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। बात करिए, हर बात को सच मत मानिए। जो सुल्तान बेग जी कह रहे हैं या कोई पार्टी का नेता कहते हैं उसी बात को सच मानिए, या कोई आपका जो जिम्मेदार व्यक्ति कहते हैं। मैं चाहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा टीकाराम कश्यप जी को भी और पूरे सम्मानित मंच को, और आप सब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबको बहुत बहुत बधाई। इस सफल आयोजन के लिए, अति सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। और सुल्तान बेग जी को पुनः बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बधाई। सुल्तान किसने देखी थी? अरे सबने देखी। सलमान खान की फिल्म आई थी सुल्तान, वो गई थी सुपर डुपर, और अपना सुल्तान तो ब्लॉकबस्टर होने वाला है। सुल्तान बेग। अब अच्छा लगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वास्तव में दोरनिया में बैठी हुई हूँ और सुल्तान बेग साहब की मीटिंग है। उनका महिलाओं से कुछ ज्यादा ही विरोध है। शुरू से उनका महिलाओं का कुछ ज्यादा विरोध रहा है, जो मुझे लग रहा है। अपनी पत्नी से रहा, जब नोटबंदी हुई हमारी महिलाओं को जो दबे कुछ पैसे थे वो उन्होंने निकलवा के लाइन में लगवा दिया। अब आप देख लो सिलेंडर, वो भी सबसे ज्यादा दिन भर के थके आ रहे आदमी जाता, वो महिला बेचारी, वो भी सिलेंडर, वो भी महिलाओं का ही। उनका मतलब महिला जात से कोई पर्सनल विरोध है उनका, कहीं ना कहीं उन्हीं का ही वो विरोधी करते आ रहे, पूरी जिंदगी हो गई उन्हें। और दूसरी बात भाइयों, इस सरकार ने कोई ऐसा काम करा हो, जैसे ये कहते हैं क्राइम हमने खत्म किया है। क्राइम इनने नहीं खत्म किया था, क्राइम खत्म हुआ था समाजवादी सरकार में जब 100 नंबर चली थी। बताओ गलत कह रहा हूं? जब समाजवादी सरकार में 100 नंबर चली थी तब क्राइम खत्म हुआ था, ना कि इन्होंने क्राइम खत्म किया है। ये नाम बदल दिया इन्होंने, वो नाम बदल दिया केवल इन्हें। मेडिकल सुरक्षा समाजवादी सरकार में मिली थी। हमारे गांव दूर दूर होते थे, रास्ते खराब होते थे, टेम्पो ट्राली से जाते थे, कई माताओं बहनों की डिलीवरी रास्ते में भी हो जाती थी। एम्बुलेंस समाजवादी सरकार ने दी, किसान बीमा समाजवादी सरकार ने दिया। एक कोई काम ऐसा बता दो जो जनहित में हो, सिवाय हिंदू मुसलमान के। कोई मुस्लिम किसी क्राइम में फंस जाता है तो उसका मकान टूट जाता है। अपनी जिंदगी लगाते रहे हैं। मैं एक डॉक्टर हूं। मेरा काम राजनीति करना नहीं है, मेरा काम है लोगों की खिदमत करना। और मैं आज यहाँ मौजूद सभी को यही आहत करने आया हूं कि मैं, मेरा परिवार, मेरे बड़े भाई
अपने अब्बू के साथ कदम से कदम मिला के इस इलाके की खिदमत करेंगे। इन सब चीजों के लिए आप सभी लोगों से दुआ की दरखास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंजन की सरकार होने के बावजूद भी स्कूल ले लीजिए, चिकित्सा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सब कुछ इन्होंने प्राइवेट कर दिया क्योंकि हमारे बच्चे ना पढ़ सके, क्योंकि हम लोग बहुत अभी पीछे हैं चीजों में। और बाबा साहब ने हमें आगे बढ़ाने के लिए जो नियम लागू कर रहे थे वो ये लोग करना नहीं चाहते। तो इस बार आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस बार 2027 में हमारे अखिलेश भैया को ही मुख्यमंत्री बनवाए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। लोगों ने मुझे नवाजने का काम किया, उनको 4000 वोट पड़े और वहां से विधायक सुल्तान बेग पड़ा। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो 2 लोग लड़ेंगे तो क्या होगा। 2012 में समाजवादी पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया, हमारा टिकट आया, लोग हमारे पास आए, नेता हमारे पास आए, हमारे मित्र हमारे पास आए। क्या था अब क्या करोगे, टिकट आपका कट गया, समाजवादी ने टिकट आपका काट दिया। तो हमने कहा जिन बताओ आप जो आदेश करेंगे वो हम करेंगे। कहा कि चुनाव लड़ना है, चाहे जिस पार्टी से टिकट लिया हो, कोई पार्टी टिकट ना दे तो निर्दलीय चुनाव लड़ो, हम आपको जिताने का काम करेंगे और दोबारा से यहां से विधायक बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने हाजी गुड्डू को टिकट दिया, आप लोग सब जानते हैं। श्रीलंका का चेयरमैन था, मौजूदा चेयरमैन, उसको टिकट दे दिया, वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ गया। हम बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ गए, जाकर दिल्ली से हाथी लिया, लड़े चुनाव। और समाजवादी पार्टी ने पूरी ईमानदारी से, जितने भी नेता थे सबने हाजी गुड्डू का चुनाव लड़ाया, पूरी मेहनत से लड़ाया। और साथियों, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी 4थे नंबर पे गई और सुल्तान बेग 14,000 वोटों से चुनाव जीता। साथी ये कहना चाहता, मसला ये नहीं है आपके दिमाग को भ्रमित करेंगे, तमाम तरह की बातें रखेंगे कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। कुछ लोग, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग भ्रमित पैदा करेंगे, भ्रम पैदा करेंगे, आपको बहकना नहीं है। मन बना लीजिए सारे लोग कि सुल्तान बेग को वोट देना है, बात खत्म, बात खत्म, सुल्तान बेग को वोट देना। कोई कुछ कर, उनको भी तुम अपना काम करो, हम अपने काम कर रहे हैं। और यहां स्थिति भोजीपुरा की बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब है। यहां पर एक विधायक नहीं है, भोजीपुरा में 2 विधायक हैं। शहजुल इस्लाम साहब विधायक हैं और यहां से एमएलसी भौरन लाल मौर्य हैं, वो भी विधायक हैं। अभी पिछली वाली मीटिंग हुई, शाह भाई ने रखी बातें, वकील साहब ने, 2 विधायक हैं और क्षेत्र लावारिस, पूरा क्षेत्र लावारिस। किसी की मौत हो जाए विधायकों से मतलब नहीं, कोई एक्सीडेंट हो जाए विधायक से मतलब नहीं, कोई दुर्घटना हो जाए विधायक से मतलब नहीं। पुलिस लोगों को लूट रही है, पीट रही है, कूट रही है, झूठों मुकदमों में फंसाकर उनको जेलों में डालने का काम कर रही है। यहां के विधायकों से कोई मतलब नहीं, किस लिए वोट दिया। ये घटना भी गुना हट्टू की देखी होगी, आपने सुना होगा। 7 आदमी बेगुना, कहीं किसी का कोई रिकॉर्ड खराब नहीं, कभी 323 में चालान नहीं हुआ, 151 में चालान नहीं हुआ, और पुलिस ने उनको रात में उठा लिया, 5 दिन तक थाने में रखा, अतंगी, और इतनी बुरी तरह से उनको मारा, इतनी बुरी तरह से मारा कि उनके सब हाथ पैर तोड़ के बराबर कर दिए। फिर किसी को बाद में पहले ढूंढ रहे थे कि एनकाउंटर करेंगे, और इस पुलिस सरकार में एनकाउंटर तो बहुत आसान है, किसी की भी गोली मार दो एनकाउंटर हो गया। तो लोग घबराए थे, हमने भी बात करी, ऐसा बढ़िया आदमी है, वो कह रहा था ऊपर से आदेश है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। ऐसा ने हमारी बात को सुना, हमने कहा अगर बेकसूर है उनको जेल मत भेजो, गंभीर धारा में मुकदमा इनके खिलाफ मत लिखना,
ऐसों ने बात मानी सारे लोगों की। दुलमिया के लोग भी बहुत परेशान थे, बहुत लोगों को दुलमिया के फोन हमारे पास गए, क्षेत्र के लोगों के फोन हमारे पास गए, जो कुरैशी समाज के लोग बैठे हैं हमारे शेखर के, इनके फोन आए। आज जो आपने होली मिलन और ईद मिलन समारोह रखा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कहेंगे, जनता की मोहब्बत आपने देखा नहीं कितने चबले का एक फोन पे आए, कहीं किसी गांव में नहीं गया, सिर्फ फोन पे गया, बुलावा दिया सारे फोन। जो पब्लिक का जो आभार समर्थन यहाँ पर है उसको लेकर क्या लग रहा है, आपकी मेहनत पर साकार हो रही है? मेहनत हमारी क्या मेहनत है, ये तो आप लोग जनता से पूछिए, जनता की मेहनत है, हमारी मेहनत नहीं है। जनता प्यार है, बहुत जनता के साथ हमारा प्यार है, और जनता हमारे उसी जनता को क्या कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इतनी भीड़ में लेके आए। आप लोग भोजीपुरा के जो भी तमाम लोग हैं वो लोग आए कंधे से कंधा मिलाकर, हम सब लोग मेहनत करके सुल्तान बेग यहाँ से जो एक बहुत ईमानदार, कद्दावर, मजबूत, शेरदिल इंसान है, यहाँ से उसको विधायक बनाए और लखनऊ भेजें उसको विधानसभा में, ताकि हमारी जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत दिक्कतें हैं, वो उनका समाधान अरे हो गया, सब कुछ हो गया। दोनों का नेताओं में इतनी टकरार, इसको लेकर क्या कहेंगे? कौन से किस में तकरार है? इस तरह से भी आपने कह रहे हैं सीधी सीधी बात है, हमारा नेता अखिलेश यादव, वो जिसमें साइकिल दे देगा वही है, बात खत्म होगी। तकरार कहाँ है? यहाँ पर 7 लोग टिकट मांग रहे हैं, 2 भी क्यों टकरार बता रहे हो आप? यहाँ पर हाजी अखलाक साहब टिकट मांग रहे हैं, पटेल साहब टिकट मांग रहे हैं, एक और मौर्य टिकट मांग रहे हैं, शहीदुल इस्लाम टिकट मांग रहे हैं, सुल्तान बेग टिकट मांग रहे हैं, 7 लोग टिकट मांग रहे हैं। भाई आप लोग वो गिनती भी नहीं करते, 2 ही लोग उनका काम पैदा कर देते हैं, आप मुसलमानों को बंटवारा कर रहे हैं। नहीं गलत जनता की आवाज है। अच्छा चलिए, संदेश पहुंचना चाहिए। चलिए ठीक, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देंगे वो लड़ेगा आराम से, और लड़ेंगे बिल्कुल। लड़ेंगे। क्या कहेंगी आज इसके प्रोग्राम में आप शामिल हुए? आज मीरगंज के पूर्व विधायक जनाब सुल्तान बेग साहब की ओर से भोजीपुरा विधानसभा में एक ईद मिलन समारोह, होली मिलन समारोह का प्रोग्राम किया गया था। यहाँ की जनता, यहाँ की भीड़ इस बात का संकेत है कि जनाब सुल्तान बेग साहब नाम के ही सुल्तान नहीं है, वो दिलों के भी सुल्तान हैं। इसलिए हम और हमारे लोग और हमारा क्षेत्र सुल्तान बेग जी के साथ में, इसी के साथ में आप सभी को होली की और इसकी बहुत बहुत अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे आज के होली और ईद मिलन समारोह को लेकर? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं हम सब। उसी उपलक्ष्य में होली मिलन, ईद मिलन का कार्यक्रम बरेली जनपद की सभी विधानसभाओं में चल रहा है। अभी 7 तारीख को आंवला में हुआ था, 8 को हमारे यहाँ हुआ, 14 को फरीदपुर में हुआ, 15 को मीरगंज में हुआ, 16 को नवाबगंज में हुआ और आज 22 को भोजपुरा में। ये होली और ईद मिलन के कार्यक्रम आपस में भाईचारा कायम करते हैं, एक दूसरे के दिलों को जोड़ते हैं, आपस में जो मनमुटाव होता है उसको खत्म करने का काम करते हैं। और ये समाजवादी पार्टी की पहल है। समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम सबको इकट्ठा करके 2027 में सरकार बनाने के लिए संकल्प लेती है इन कार्यक्रम के बाद। अभी आपने टिकट क्लियर को कहा था, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? टिकट क्लियर है, चुनाव निशान साइकिल है। तो विधायक जी का चुनाव निशान साइकिल है, साइकिल जिसे मिलेगी वो यहाँ से एमएलए बनेगी। बिल्कुल। क्या कहेंगे यहाँ की जनता से, कुछ संदेश देना चाहते हैं? जनता से हमने मंच के माध्यम से भी कहा है सब लोग इकट्ठे रहें, इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे तो समाजवादी पार्टी यहाँ से 100% जीती है और आगे भी जीतेगी। अभी बरेली जनपद की 9 विधानसभाओं में से अभी पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोग बहेड़ी भी जीते हैं, भोजीपुरा भी जीते हैं, नवाबगंज भी जीते हैं, फरीदपुर भी जीते हैं, बिथरी भी जीते हैं। देहात की 7 विधानसभाओं में से 5 जगह हम लोग जीते हैं। इनका एक एमपी जीतता है तो एक एमपी हमारा भी जीतता है। इनकी 4 विधानसभा जीतती है तो हमारी 5 जीतती हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से कई गुना आगे हैं और 2027 के चुनाव में 9 की 9 सीटें जिता के अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। अभी आपका एक मकसद था कि समाजवादी पार्टी के विधायक को बनाना है, तो हटाना किसे है? समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिताना है, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। विधायक जी, क्या कहेंगे आज आपने जो प्रोग्राम रखा है? मैं तो सबसे पहले भोजीपुरा की महान जनता का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस महान जनता को होली की और ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सारे लोग अपने साधन से, मैं तो बहुत थोड़े से लोगों को पहले तो 1000 कुर्सी डालने का काम किया और पता चला बढ़ते 4,500 कुर्सी पड़ गई, लोग बाहर खड़े रहे।
ये अपने साधनों से इतनी बड़ी तादाद में आके इस होली मिलन को उन्होंने रैली में तब्दील कर दिया। मैं पूरे भोजीपुरा के लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबसे मैं पूरे क्षेत्र के लोगों से कहता हूँ 2027 में समाजवादी पार्टी को जिताना है और 2027 में माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री